वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण अभियान के तहत आज उस समय स्थिति बड़ी ऊहापोह की हो गई और बड़ी नाजुक स्थिति बन गई जब अचानक प्रशासन का बुलडोजर नई सड़क स्थित एक भवन के सामने आके रुक गया। शहर में एक अफवाह उड़ी कि लंगड़े हाफिज मस्जिद के लिए ये बुलडोजर आया था, मगर ये महज एक अफवाह थी। जल्द इन अफवाहों का खंडन जो है मस्जिद कमेटी के भी द्वारा कर दिया गया। ये बुलडोजर दरअसल मस्जिद के ठीक सामने लगभग 100 स्क्वायर फीट के बने हुए एक भूखंड के लिए आया था। प्रशासन का कहना था कि ये भूखंड को आज ही तोड़ना है। भवन स्वामी ने प्रशासन को इस दौरान हाईकोर्ट से दिया हुआ स्टे दिखाया और मौके पे उसने सारी बातें अपनी रखी, मगर आरोप है कि प्रशासन स्टे को मानने को तैयार नहीं था और भवन को तोड़ने के लिए जो है पूरा आमादा था। देखते ही देखते हजारों की तादाद में भीड़ वहां पे इकट्ठा हो गई। तो दालमंडी मार्ग एक जो गली के चौड़ीकरण का कवायद प्रशासनिक चल रही थी, अचानक जो है हंगामे की स्थिति में अचानक नई सड़क चौराहे पे प्रशासन आता है। पहले हम आपको साफ एकदम करते चले कि कुछ अफवाहें शहर के अंदर हो रही है जिसमें लंगड़े हाफिज मस्जिद का नाम लिया जा रहा था कि उसके लिए प्रशासन आया। ये अफवाह है। प्रशासन बेसिकली एक मकान के लिए आया जो लगभग 100 स्क्वायर फीट का मकान है और कदीमी मकान है। मकान के मालिक हमारे साथ खड़े हैं जिनका नाम है अदनान, एक समाजवादी पार्टी के नेता भी है और यहाँ के मुखर जो है युवा नेता, मुखर प्रवक्ता के तौर पे अक्सर जो है अपनी बातें ये रखा करते हैं। प्रशासन यहाँ अचानक आके बुलडोजर लेके खड़ा होता है, 2 घंटे की मोहलत देता है कि साहब तोड़ करके सब कुछ खत्म कर देंगे। आइए अदनान साहब से सीधे समझते हैं कि पूरा मामला क्या। अदनान साहब, क्या हुआ आज, किस तरीके क्या वाकया? आज शाम को हम लोग अपनी शॉप पे थे, प्रशासन के लोग आए, चौक थाने की फोर्स आई और लगलक्सा थाने की फोर्स आई, इधर की फोर्स आई, कही कि आपका घर ये बिल्डिंग है शाम को 6 बजे खाली हो जाए। 4:30 बजे लोग आए, कहेंगे इसको तोड़ देंगे हम लोग। हम कहा सर क्यों, मेरा हाईकोर्ट से स्टे जो कि हम इनको 20 दिन पहले दे चुके हैं कि हमारा स्टे है। ये हम थे नहीं, हम बाहर गए हुए थे फैमिली लेकर। हम हाईकोर्ट में हमारा स्टे है, हमारा स्टे होने के बाद भी ये लोग कह रहे हैं हम आपका घर तोड़ देंगे। मतलब ये लोग हाईकोर्ट से बढ़ के हो गए हैं। ये हाईकोर्ट का स्टे ऑर्डर लिया है, प्रशासन को उपलब्ध कराया, उसके बाद भी दोस्तों ये बताते चले कि हाईकोर्ट ने विभिन्न तरीके की जो गाइडलाइन दिया है, जिस गाइडलाइन में साफ साफ कहा था कि आपसी सहमति या फिर ये जो है डीएम साहब का हलफनामा है, यहाँ हमारे शहर के डीएम साहब का हलफनामा है आपसी सहमति का। डीएम साहब का, ये हमारे शहर के डीएम साहब का हलफनामा है। ये मुकदमा नंबर है 12/319/2025 का। सर डीएम सर ने बोला है कि हम लोग आपसी सहमति हो जाएगी तभी आपके घर का एक ईटा भी छुआ जाएगा, लिहाजा कोई छू नहीं सकता। ये मतलब अपने डीएम से भी बढ़ के हो गए। यहाँ थाने की पुलिस है, यहाँ की पुलिस, यहाँ के सीओ, एडीसीपी, तमाम जितने लोग छोटे बड़े हैं पुलिस के लोग, ये लोग एकदम सरासर आके एकदम मतलब गुंडई के बतिया रहे हैं लोग। मतलब ऐसा ये लोग रूप लेके आए हैं कि दंगा हो गया है यहाँ पर। हेलमेट तो बुलेट प्रूफ जैकेट तो लाठी ये वो बड़ी गाड़ी बुलडोजर आ गई है यहाँ तोड़ने के लिए हमारा घर। कोई आदेश नहीं लाए हैं ना कुछ लाए, जबरदस्ती हमारा घर तोड़ने की बात कर रही है। मतलब ना खाता ना भाई, जो साहब कहते हैं वही सही। अच्छा, ये हाईकोर्ट का जब आपने आदेश उनको दिखाया तो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि कुछ ये इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई महत्व नहीं। ये बिल्डिंग आपकी बनी है जिसको हम तोड़ देंगे। बिल्डिंग बनने का कोई नोटिस आपको आया? कोई नोटिस नहीं आई है। मैंने हम यही तो मांग रहे हैं कि हमारा घर अगर है अवैध तो आप हमको दीजिए नोटिस ना, आप हमको दीजिए नोटिस। आपकी नोटिस के जवाब हम देंगे नोटिस से। आपसी सहमति हो जाएगी। अभी भी क्या स्थिति है? अभी भी अधिकारी तोड़ने के लिए खड़े हैं? पूरी गाड़ी खड़ी है, पूरी फोर्स खड़ी है। यहाँ पे एडीएम सिटी थे, पता हम तो नहीं जानते किसी को, ज्यादा लोगों को। एडीएम सिटी थे यहाँ पे, वो मौजूदा थे और वो हमको धक्का दिए यहाँ पर। मैं अपने घर की बात कर रहा था, वो मुझे ऐसे ढकेलते हुए वहां तक ले गए कि इसको बंद करो, जेल में डालो। तो मैं पूछना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से कि इनको किसने हक दिया कि ये हमको जेल में डाल देंगे? मतलब अपनी आज के जमाने में बात कहना भी जेल जाएंगे हम? बात जो है खुला है कि आप खुलेआम कह रहे हैं कि जेल इनको डाल दो, हम अपनी हक की बात ना करें। अच्छा, अभी की क्या स्थिति है? क्या अभी की तोड़ने के लिए खड़े हैं? हाँ, वो खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं हम तुम्हारा घर तोड़ के जाएंगे, ये हमारी नाक की बात है। कौन सी नाक? अब पता नहीं कौन सी नाक है, ये है कि और कहीं भी नाक है उनकी। वो अपना कर्तव्य का निर्वहन एक अलग सी बात होती है। नाक की बात आना ये व्यक्तिगत इशू हो सकता है,
तो क्या प्रशासन को आपसे कोई व्यक्तिगत द्वेष है क्या? ना, हमारे खिलाफ एक मुकदमा नहीं है, पूरे बनारस के थाने में आप बोलिए, एक मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं है। आप चेक कर लिए, हमारा किसी से कोई मतलब नहीं। आपने किसी अन्य उच्चाधिकारी से जो है नहीं, संबंध किसी से बात किया? अरे जब मैं हाईकोर्ट चला गया तो मैं कहाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा फिर। हाईकोर्ट से हमारे लिए ये हमारे लिए सब है, हाईकोर्ट हमारे लिए सब है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वैसे दोस्तों, आपको एक बात बताते चले कि हाईकोर्ट में मौजूद हमारे अधिवक्ताओं ने आज हमको एक एक्सक्लूसिव सूचना दिया है। वो एक्सक्लूसिव सूचना दालमंडी चौड़ीकरण से मुताल्लिक है कि वाराणसी प्रशासन के ऊपर आज हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा दाखिल हुआ है। ये मुकदमा दाखिल हुआ है, मुकदमा एडमिट होने में 1 दिन या 2 दिन का समय लगता है। प्रशासन की दिक्कतें अगर ये मुकदमा स्वीकृत होता है तो बढ़ सकती है। इस मामले की जानकारी के मिलने के बाद शहर मुफ्ती मौलाना बातिन नुमानी मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवार से मुलाकात की। तो प्रभावित परिवार से मिलने के लिए शहर बनारस के मुफ्ती मौलाना अब्दुल बातिन नुमानी साहब भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं इतनी देर रात। बातिन साहब, मुफ्ती साहब, क्या मसला है पूरा और क्या आपका नजरिया है? अभी मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पे एक ऐसे मकान को प्रशासनिक अधिकारी और उनके जो कारिंदे हैं गिराने के लिए आए, जिनके मकान के मालिकों ने उसके हाई कोर्ट से स्टे भी ले रखा है और उसके बावजूद ये गिराने के लिए आए। दूसरी बात ये है कि यहाँ के डीएम साहब ने खुद हलफनामा दिया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा है कि जब तक पूरी सहमति ना हो जाए तब तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जोर ज़बरदस्ती और डरा धमका कर इस तरीके का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ये खबर जैसे ही मैंने सुनी, मैं यहाँ पे हाजिर हुआ यहाँ की तहकीकात के लिए और हकीकत जानने के लिए। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है जब स्टे मौजूद है और डीएम साहब का हलफनामा भी मौजूद है, इसके बावजूद इस तरीके का माहौल बनाना और ज़बरदस्ती करना ये किसी भी तरीके की मुनासिब बात तो है ही नहीं है। उसके साथ साथ कोर्ट की भी खिलाफ वर्जी हो रही है कि कोर्ट का स्टे के बावजूद इस तरीके का करना है, तो कोर्ट की भी खिलाफ वर्जी है। तो हम जिला प्रशासन से यही हम अपील करेंगे कि इंसाफ से काम लें और ज़बरदस्ती और डर और ताकत के बल पर कोई इस तरीके की कार्रवाई ना करें जिसकी वजह से हक़-तलफ़ी हो, लोगों का नुकसान हो और उसकी वजह से शहर का अमन व अमाल भी खतरे में पड़ सकता है और अमन व अमान भी ख़त्म होता है। तरह तरह की अफवाहें फैलती हैं। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जिला प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि इस मसले को संजीदगी से लें और ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिसकी वजह से यहाँ का माहौल खराब हो। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कपड़ा मार्केट के अध्यक्ष हैं फारूक साहब हमारे साथ मौजूद है। फारूक साहब, पूरा मामला क्या है, किस तरीके का क्या माहौल बना है यहाँ पे? पूरा मामला यहाँ पे ये आ गया कि बिना नोटिस दिए, बिना सूचना दिए ये झगड़े आके करने लगे दुकानदार के साथ कि मैं इस बिल्डिंग को तोड़ूंगा या अवैध है। तो दुकानदार का कहना है ये कि अवैध है तो आप पहले हमें नोटिस दीजिए। तो उसपे एडीएम सिटी ने उनसे धक्का मुक्की भी किया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि क्या कानून के नाम की कोई चीज नहीं है क्या? मतलब आप झगड़े करेंगे हमारे दुकानदारों के साथ? अगर मेरे दुकानदारों के साथ कोई भी तुरंत होगा तो व्यापार मंडल उसके लिए पूरी तरीके से खड़ा है। हम कोई तरीके को तुरंत नहीं सहेंगे। और रही बात कि ये चौड़ीकरण का मैटर यहाँ का इक्वल है ही नहीं है। आप पूरे नई सड़क से लेके लोराबीट की सड़क को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप इस दालमंडी के 8 फीट की गली में घुस के जबरई कर रहे हैं। इसका मतलब मेरे नहीं समझ में आ रहा है, क्या आज के देश में शासन नाम की कोई चीज है या नहीं है? कल जैसे माफिया राज था, आज वही मुझे दिख रहा है यहाँ पे माफिया राज। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जिस मकान को तोड़ने के लिए प्रशासन आया था उस मकान में हाईकोर्ट का स्टे भी है, उसमें उस मकान पे स्टे भी है। तो प्रशासन को आप लोगों ने स्टे दिखाया? मैंने कहा कि भाई जब स्टे है तो आप क्यों आप इसको जबरई कर रहे हैं? मैं इसको तोड़ूंगा, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो स्टे अदालत से भी उनका कोई मतलब नहीं है।
उनका ये कहना है कि अदालत के आदेश का उनका नहीं हम नहीं मानते अदालत को। ये किसने बोला है? एडीएम ने बोला है। एडीएम ने बोला कि हम अदालत को मानते ही नहीं मानते। अच्छा, अभी जैसा सुनने में आ रहा है कि इस घटना के विरोध में कल पूरा व्यापार मंडल की आपने बंदी रखी हुई है। बिल्कुल, कल पूरा नई सड़क से लेके चौक तक दाल मंडी सराय सारा बंद रहेगा, क्योंकि ये जास्ती बर्दाश्त नहीं होगी। उसके विरोध में कल बंद रहेगा। कितने दुकानदार आपके समर्थन में है इस बंदी के? सारे पूरे दुकानदार समर्थन में, जरूरत पड़ी तो पूरा शहर बंद होगा। कल समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी आप लोगों से मुलाकात करने आने वाला है। हाँ बिल्कुल, जिसको सहानुभूति हुआ है भाई, हमारे हक में जो बात करे भाई, हम तो उसके लिए तैयारी है। और कोई भी बात करनी है आप लीगल तरीके से बात करेंगे ना, कि आगे जबड़े को जिस करना चाहेंगे। इस बंदी की घोषणा आपने किया है? पूरे मार्केट वालों ने मिलकर कहा कि कल पूरी मंडी बंद रहेगी और उसके विरोध में हम लोग उसका वो करेंगे। नई सड़क कपड़ा मार्केट व्यापार मंडल नई सड़क व्यापार मंडल है, दाल मंडी है, पूरे लोग बंद करेंगे कल इस विरोध में, इस प्लास्टिक विरोध। हाँ, सारी दुकानें बंद रहेंगी। क्या माहौल है अभी का पार्टी का स्तर पे आपके, मतलब खुल करके हम लोग बात करते हैं। आज दोपहर में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, उस वक्त वहाँ मौके पे मौजूद आपके पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, भाई थोड़ा आपके पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता युवा नेता है, उस वक्त मौके पे मौजूद उच्च स्तर के नेता लोग 50 बातें कह रहे थे, ये कर देंगे वो कर देंगे। यहाँ कोई भी जो है, अगर यहाँ के स्थानीय नेताओं को छोड़ दे तो कोई भी वो नेता क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के चंदौली के सांसद जनाब वीरेंद्र सिंह साहब ने कल 2 दिन पहले दाल मंडी के दर्द को जानने के लिए यहाँ आने की बात कही। उनको घर पे ही रोक लिया गया और एक आश्वासन दिया गया कि हम आपको, ये वीआईपी मोमेंट है, 2 दिन के बाद आप आइएगा। अब 2 दिन के बाद आइएगा, और तो उन्होंने एक आश्वासन ये भी लिया कि जब तक मैं नहीं आ जाता तो आप 10 तारीख के अंदर में कुछ करेंगे नहीं। उन लोगों ने क्या किया, हाँ, लक्ष्मी कटरे से पहले जो राजा साहब का यानी चौक वाली जो बिल्डिंग है, उसमें 2 दुकान, 3 दुकान पान वाले की उन्होंने तोड़ दिया। उसके बाद लक्ष्मी कटरा, चूंकि उन्होंने रजिस्ट्री कर दी थी तो जाहिर सी बात है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आया। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो उसमें दुकानदार हैं, आप उनको बुलाते, उनको समय देते, उनका जो जायज मुआवजा है उसको आपको देना चाहिए था। आप पता नहीं किसके दबाव में हैं, हमको नहीं समझ में आता। और रही बात हमारी समाजवादी पार्टी, फिर समाजवादी पार्टी आज 10 तारीख थी, तो समाजवादी पार्टी आज जब निकली तो फिर आज वही नाटक चालू, फिर वही टाल मटोल। आखिर में हमारे सारे नेता धरने पे बैठ गए। धरने पे वहां पर आप भी पहुंचे। धरने पे बैठने के बाद हम सारे लोगों ने कहा कि अब तो ये लोकतंत्र का ही हमको सहारा है। बैठ गए, आधी 2 घंटा 1.5 घंटा हम लोग बैठे थे। उसके बाद फिर आए, उन्होंने फिर आश्वासन दिया। जिस लोकतांत्रिक सहारे की आप बात कर रहे हैं, लोकतांत्रिक सहारा जो संविधान ने हमको दिया है, सबको अधिकार दिया है, आपको जितना अधिकार है आपको है, उतना ही हमारे राजनेताओं को भी है। आज इसी लोकतंत्र के सवाल ये है कि अदालत ने एक आदेश दे रखा है, जी। उस आदेश को देने के बावजूद इस तरीके की यहाँ पे कार्रवाई चल रही है। और जब यहाँ पे मान लीजिए रात बिरात या किसी भी समय, ठीक है, ये मकान टूट जाता है, तो उस वक्त हमारे प्रतिनिधि होने का दावा और हमारा वोट लेने का दावा, आप पार्टी से इतना रोके जवाब सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। आपको बता दें, मेरी सारे लोगों से बात हुई है जी, और आपको बता दें कि जो दबाव 2 घंटा पहले था वो दबाव कम हो गया। और आपको मैं बता दूं, माननीय सांसद महोदय जी ने बात किया, एमएलसी आशुतोष सिन्हा जी ने बात किया। ये बात मैं अभी सार्वजनिक कह रहा हूँ, अधिकारियों से बात किया। जब उन्होंने कहा कि ये 100 स्क्वायर फीट का मकान है, उसको आप किस आधार पर छू रहे हैं? वीडियो की नोटिस है तो वीडियो की नोटिस दिखाइए। और आपको बता दें कि मौके पर उनको मालूम है कि इमरान बबलू यहाँ खड़े हुए हैं, तो वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हमको भी बता रहे हैं, मैं लोगों को बता रहा हूँ। बबलू से एक ही बात हमारा सवाल है
आशुतोष सिन्हा, जिनको अभी हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारे वोट की जरूरत है 500 मीटर की दूरी पे। आशुतोष सिन्हा बाइक से बैठ के यहाँ से आ सकते हैं और आए भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। जब उनको वोट की जरूरत पड़ी तो बाइक से क्या, इमरान साहब पहले बात सुनिए, बतौर एक समाजवादी नहीं, पहले सुनिए, एक आम नागरिक, पहले सुनिए, आज हमारी जो मुसीबत है, आज जो हमारी मुसीबत है, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। आज जो ये लोग खड़े हुए हैं, ये दाल मंडी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, दाल मंडी के व्यापार के लिए फिक्रमंद लोग हैं। ये तमाम लोग हैं जो दाल मंडी के लिए, आज हम लोग यहाँ पर 4 घंटे से हैं। प्रशासन के अनुभवी लोगों ने, अनुभवी लोगों ने। अदनान साहब, एक सवाल था, अदालत का आदेश आपके पास है, प्रशासन नहीं मान रहा है, आपके साथ जिस प्रकार की अभद्रता किया गया, जो कुछ किया गया, देखिए क्या आप इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दाखिल करेंगे? कोर्ट करेंगे हम एडीएम के खिलाफ, सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ। वो मुझे धक्का लेके यहाँ ढकेलते हुए ले गए हैं। मैंने सिर्फ एडीएम सिटी पता नहीं को भी थे, हम उनको सिर्फ ऐसे दिखा रहे थे, तो वो मुझे ढकेलते हुए गए, इसको हम नहीं मानते हैं, तो अबे इसको वो करो, बंद करो, जेल में डालो। ये एडीएम सिटी ने बोला कि हाईकोर्ट के आदेश को वो नहीं मानते वो हमारे पास पूरा फुटेज है, मेरे दुकान में कैमरा लगा है। वो मुझे अबे क्या के लेके गए, इसको बंद करो, अबे कहा है उन्होंने मुझे। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यहाँ का माहौल क्या होगा। एडीएम सिटी जैसे अधिकारी के ऊपर एक आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश को वो कह रहे हैं कि मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो एडीएम सिटी साहब, अगर आप हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं तो फिर कौन से आदेश को मानेंगे? बंद करिए अदालतों को, फिर फालतू का भीड़ लगी हुई है अदालतों के अंदर। लोग आज भी जो है विश्वास करते हैं एंड आई विल सी यू इन द कोर्ट जैसे लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। बंद करिए अदालतों को। एडीएम सिटी साहब को जस्टिस ऑन द स्पॉट का आप पूरा अधिकार दीजिए। जुड़े रहे ऐसे खबरों के साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।